हेलो दोस्तों, तो आज हम नीट एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक मैथ यूज़ होता है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर हमने आपको इसके जो पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें हमने बताया था कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10th से लेकर के 11th क्लास तक की जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है वो पूरा फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। सबसे पहले जैसे हम क्लास 10th के में पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे पहला हो गया tan, और दूसरा हो गया साइन, तीसरा हो गया कॉस। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये 3 होते थे। और इनके 3 अपोजिट जो होते थे, जैसे tan का जो अपोजिट होता था वो क्या होता था, कॉट थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता था, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का अपोजिट जो होता था वो होता था सेक थीटा। तो सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये पाइथागोरस थ्योरम समझनी है। ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अगर आपका थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा। जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। जैसे अगर एक ट्रायंगल मैं ऐसे बना दूं, अगर आपका थीटा चेंज होता है ना, तो अगर आपका एंगल, अब मान लो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग ABC, यहाँ पे हम थीटा C पे ले लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस हो गया। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक क्या करना है, आपको याद रखना है P अपान में HB। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस। ऊपर आपको याद रखना है SCT। S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस, T का मतलब टेन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। और नीचे आपको याद रखना है CSC का मतलब यहाँ पे जैसे अगर इधर से जब C से बोले तो इसका साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। और यहाँ पे कॉस था तो S का मतलब सेक हो जाएगा। सेक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नीचे से जाना है, हाइपोटेनस अपान में बेस। और टैन था, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका थीटा चेंज होता है तो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एंगल A पे थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे एंगल C पे लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होगा हमेशा। ठीक है, जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ें आप फिर से बता देना, PBP अपान HSB। इसके ऊपर आपको याद रखना है SCT। S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस, T का मतलब टेन। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। और CSC का मतलब है कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर तरफ जाना है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, तब तक मैं इसको जो है रब कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट जैसे इस पे अगर आपको क्वेश्चंस अगर दिए जाएं तो आप कर लोगे। जैसे मान लो अगर कहा गया कि tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर, मान लो अगर आपके पास 3/2 है तो साइन थीटा क्या होगा, है ना, कॉस थीटा क्या होगा, ये सब आपको निकालना रहेगा। मतलब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो निकालने रहेंगे। अब हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और मान लो हमने थीटा यहाँ पे ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 2 है, तो हाइपोटेनस इसका हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनस क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p कितना है 3 का स्क्वायर और b कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 11, है ना, 9 2 11, तो अंडर रूट 11 आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये याद रखना है आपको, पी बी पी एच एच बी, ऊपर याद रखना है एस सी टी। ऊपर अगर साइन कॉस टेन याद है तो 3 का आपको उल्टा कर दोगे, साइन को उल्टा कर दोगे कॉसेक हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 11। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 11। तो आई थिंक कि आपको ये वाला समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पहली इक्वेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। अब जैसे ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इससे अगर मुझे मान लो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मुझे मान लो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखो, साइन उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कई सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है कि पहले टैन आएगा कि पहले सेक आएगा। आप ये बताओ, ABCD में पहले एस आता है कि टी आता है, पहले एस आता है ना, तो पहले सेक आएगा फिर टैन आएगा। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता था कि यार पहले टैन होगा कि पहले सेक होगा। मैंने ट्रिक बना दी यार, एस पहले आता है फिर टैन फिर टी आएगा, तो बीच में माइनस का साइन ये आपको याद रखना है। तो अगर मुझे मान लो यहाँ से ना सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। या फिर मुझे मान लो टैन स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दो। ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर मुझे मान लो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉट स्क्वायर थीटा आप उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इतना आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के हो सकते हैं 3-4 वीडियो बन जाए, है ना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर लंबे वीडियो बना देंगे तो हो सकता है कि आप उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के ना देखें। बट यार सपोर्ट ज़रूर करिए, है ना, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अभी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं वो देखा, है ना, टैन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, सब हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि 3 इक्वेशन होती है जिनकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ से हम वैल्यू इनकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसके यहाँ के बाद हम दूसरा वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।